उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र को सीएम धामी संबोधित करें, सीधे लिए चलते हैं। प्रारंभ होने से मेरी जान बच गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य है तो ऐसे जो छोटा है उस पर विस्तार करेंगे। हम लोग सभी स्थानों को जोड़ने पर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है थोड़ा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। एक और राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। वहीं देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित करने के साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी हम करा रहे हैं। इसके साथ दोनों ही स्थानों पर प्राइवेट पार्टनरों के साथ जो अपनी सेवाएं यहाँ देना चाहते हैं उनके साथ हम हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और देहरादून के मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरे का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिन पर बहुत सस्ती दरों में, बहुत ही नॉमिनल जो शुल्क होता है उस शुल्क के आधार पर आने वाले तीमारदारों को भी रुकने और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही हमने राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं में गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की है। यही नहीं, राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है और उसके पूरा हो जाने के बाद हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ी सुविधा वहाँ पर एम्स की प्राप्त हो सकेगी। पर मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि अभी हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है और हम इस चुनौती को सामना करने के लिए भी संकल्पित हैं। ये हमारा संकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में ही गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। हमने 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित करने के साथ ही 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हम उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे पाठ्यक्रमों को भी जोड़ रहे हैं। हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ MOU भी किए हैं। हम राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों पर। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।